अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सभी के लिए इसे आसान बनाए और आपको इसे दूसरों के लिए आसान बनाने की क्षमता प्रदान करे। आज मंगलवार 29 अक्टूबर है और हमारी हदीस आज है साहिह अल बुखारी पुस्तक चिकित्सा का विवरण अध्याय जादू की व्याख्या और अल्लाह का वचन। लेकिन शैतानों ने इसका खंडन किया। वे प्रलोभन हैं, इसलिए अविश्वास न करें। इसलिए लोग उनसे कुछ ऐसा सीखते हैं जो एक आदमी और उसकी पत्नी को अलग करता है, और वे इच्छा के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अल्लाह की ओर से। और लोग सीखते हैं कि जो चीज़ उन्हें हानि पहुंचाती है वो उन्हें लाभ नहीं पहुंचाती है, और जिन्होंने उसे खरीद लिया है वे जानते हैं कि आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। हदीस नंबर 5763। अनुवाद इब्राहिम बिन मूसा, ईसा बिन यूनुस, हिशाम, उर्वा और आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो सकता है, के अधिकार पर उन्होंने कहा कि बानी ज़्यूरिक के एक व्यक्ति जिसे लाबिद बिन आसिम कहा जाता है ने अल्लाह के दूत पर जादू कर दिया। अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो। वो मेरे साथ थे लेकिन प्रार्थना करते रहे। फिर उन्होंने कहा, हे आयशा क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने मुझसे वही कहा जो मैं जानना चाहता था। दो लोग मेरे पास आए, एक मेरे सिरहाने और दूसरा मेरे पैरों के पास। एक ने अपने साथी से पूछा कि इस आदमी को क्या हुआ है। दूसरे ने उत्तर दिया कि उस पर जादू कर दिया गया है। पहले ने पूछा किस पर जादू किया है। दूसरे ने जवाब दिया लबिद बिन आसिम। पहले ने पूछा किस पर जादू किया है। दूसरे ने उत्तर दिया कंघी, बाल और हरे ताड़ के पत्ते में क्या है। पहले ने पूछा कि वे चीज़ें कहाँ हैं। दूसरे ने कहा कि धारवान के कुएं में। अल्लाह के दूत अपने कुछ साथियों के साथ उस कुएं पर गए थे। फिर जब वह वापस आए तो उन्होंने कहा, आयशा, इस कुएं का पानी मेहंदी के अर्क जैसा हो गया है और इस कुएं के पास के पेड़ का सिर शैतान के सिर जैसा हो गया है। मैंने कहा, हे अल्लाह के दूत, क्या मुझे इस पर शोध नहीं करना चाहिए? एक अन्य संस्करण के अनुसार पैगंबर ने जांच क्यों नहीं की? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे शांति दी है, इसलिए मैंने लोगों को उनकी बुराई के बारे में बताना उचित नहीं समझा जो दफन कर दिया गया था। अबू उसामा अबू धमराह इब्न अबी अलजानद ने हिशाम से मशत और मिशाका के बारे में बताया। मिशाका वो बाल है जो कंघी करने के बाद निकलता है, और मिशाका वो बाल है जो लिनन से अलग हो जाता है। इसका मतलब है कि जादू सच है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू कर दिया गया था। जल्द ही मैंने चाहा तो मैं उन हदीसों को भी साझा करूंगा जिनमें जादू के इलाज का भी उल्लेख है। सूरह बकराह का दैनिक पाठ भी जादू के प्रभाव को दूर करता है, और अगर आप इसे नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो आप पर कोई जादू नहीं होगा। इसके अलावा आखिरी 3 कुल, आयत अल कुर्सी और सूरह फातिहा को हर दिन फज्र की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद 3 बार पढ़ने से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सभी प्रकार के बुरे प्रभाव से रक्षा। इसके अलावा पवित्रता पर कोई समझौता नहीं है। यदि आप अशुद्ध रहेंगे तो बुराई जल्द ही आप पर हावी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज।